Okay, dear student. So now in this video, I will explain you question number 2, okay, of in text. Almost all the important theory videos I have uploaded now, student, and the remaining theory portions you can search it in my from my notes, okay, that I have explained you earlier also. और बाकी मैंने रिवीजन नोट्स वगैरह रख दी है तो उसमें से आप गो थ्रू कर सकते हो. Now in sums also I will take the important sums, and as you can see this question number 2, it is a very important question, okay, of distance and displacement. See here, a farmer moves along a boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds from its initial position? So now I will explain you this question with the help of a diagram, okay, then after we will solve. Okay, students, so this question is on page number 100, question number 2. So you can see here there is a square shape field of side 10 meter, okay, स्क्वायर शेप फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर. अब इस क्वेश्चन में बोला क्या गया स्टूडेंट कि वो फार्मर जो है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है स्क्वायर फील्ड पे. वो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, वापस उसी पॉइंट पे कितने देर में आ रहा है? 40 सेकेंड में. 40 सेकेंड लग रहे हैं उसको पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करने में उस स्क्वायर फील्ड के. ओके, स्क्वायर फील्ड का हमको साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का आपको पता है साइड, चारों साइड सेम होता है, तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर एंड 10 मीटर. तो क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड. ओके स्टूडेंट, तो द फार्मर कंप्लीट्स वन फुल राउंड या रोटेशन इन 40 सेकेंड, दैट इज फ्रॉम ए टू ए मतलब ए टू ए, लाइक दैट. नाउ स्टूडेंट, हाउ मच टाइम ही इज टेकिंग? तो इज टेकिंग 2 मिनट्स. How much time is given? Ask in the question. He is taking 40 seconds for one complete rotation. Okay, but the time that is asked in question is 2 minutes and 20 seconds. So what we will do? We will convert this time in second. So after converting in second, as you know, 1 minute is 60 seconds. So 2 minutes will be 120 seconds. When you will add 120 and 20, you will get 140 seconds. So it means the total time is 140 seconds. We have to find the displacement of that farmer after 140 seconds. Okay, now we can't directly find in minute. We have to first convert it into second, student. Okay, so we'll find the position of farmer after 140 seconds to find displacement. Now student, as you know, displacement can't be found without initial and final reference point. सी हियर, वी नो द इनिशियल रेफरेंस पॉइंट. इनिशियल रेफरेंस पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था. और फाइनल रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ है? जहाँ पे वो रुका. तो कहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था स्टूडेंट? उसने चलना स्टार्ट किया था पॉइंट ए से. ही स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, सो दैट इज द इनिशियल रेफरेंस पॉइंट. बट वी वॉन्ट टू नो वेयर ही इज एट, ऑन वॉट पॉइंट ही इज आफ्टर 140 सेकेंड. 140 सेकेंड तक चलने के बाद वो कौन से पॉइंट पे था? ए पे, बी पे, सी पे या डी पे. ओके, तो सी हियर, थोड़ा सा सोचो स्टूडेंट. इन 40 सेकेंड ही इज कमिंग फ्रॉम ए टू ए, मीन्स 40 सेकेंड में वो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा कर रहा है. तो नेक्स्ट 40 सेकेंड यानी 80 सेकेंड में वो वापस ए पॉइंट पे होगा. उसके नेक्स्ट 40 सेकेंड यानी 120 सेकेंड में वापस वो उस ए पॉइंट पे होगा. तो 140 सेकेंड पे कहाँ होगा स्टूडेंट? अगर हम मान लें कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो 120 सेकेंड पे अगर वो ए पे है, तो एट 130 सेकेंड ही विल बी एट बी, एंड एट 140 सेकेंड ही विल बी एट सी. सो आफ्टर 140 सेकेंड द फार्मर इज एट पॉइंट सी. नाउ यू नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट एंड द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट, initial and final. So you can see here A is the initial reference point and C is the final reference point. Okay student, तो we will draw a line. हम उस एक लाइन ड्रॉ करेंगे A से लेके C तक. Okay, इसको हम डायगोनल भी कह सकते हैं स्टूडेंट. अब इस लाइन ड्रॉ करने से देखो स्टूडेंट ध्यान से, इस स्क्वायर के दो पार्ट हो गए, दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ADC एंड ABC, टू ट्राइंगल्स. ओके, एंड दे बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल. ओके स्टूडेंट, now so as you know, so what is displacement? Displacement is the length of AC. We have to calculate the length of AC.
so that we can get the value of displacement. So to find displacement we will take triangle ABC. Okay, हमने दो ट्राइंगल बन रहे थे ABC और ADC, तो मैंने एक ट्राइंगल को ले लिया क्योंकि मुझे तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो वो ABC ट्राइंगल से भी मिल सकती है और ADC से भी मिल सकता है. ओके, तो आई हैव टेकन द ट्राइंगल ABC फ्रॉम दैट स्क्वायर फिगर. तो सी हियर द लेंथ ऑफ AB is 10, the length of BC is 10. Okay, I want to find the length of AC. So you must know about the Pythagoras theorem. In a right angle triangle, okay, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of base plus plus square of height. Okay, तो स्टूडेंट इस अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो AB क्या हो जाएगी उस ट्राइंगल की हाइट, BC क्या हो जाएगा बेस, और AC विल बी हाइपोटेनियस. We want to find the length of hypotenuse. So the above triangle is a right angle triangle. So to find AC, we will apply Pythagoras theorem. So by PT, PT means Pythagoras theorem. Hypo square means hypotenuse का square is equal to height का square plus base का square. Hypotenuse कितना student AC, height कितना है AB, और base कितना है BC. Okay. So we will substitute all this value. AC square is equal to AB square plus BC square. Now what we are going to do, we are going to substitute those value. As we know, those values are 10 and 10. Okay, so 10 का square plus 10 का square, it is 100 plus 100. Okay, and so AC square is 200. Now student, AC square is 200. I want to find the value of AC. So what I will do, I will do both the side square root. So because of square root, the square and under root will get cancel. So now AC is what I am getting is under root of 200. But this is not the proper answer. It is in the form of under root. I want in proper way. Okay. So what I will do, now I will do the prime factorization of this. And after doing the prime factorization, you must be knowing prime factorization. Prime factorization तो सबको आता ही होगा student. Okay. So after doing prime factorization, in the end, I am getting the value that is 10 root 2 meter. Okay. So after factorization, prime factorization, the last answer that I am getting for AC is 10 root 2 meter. So the value of displacement is 10 root 2 meter.